नमस्कार, जेके अपडेट प्राइम टाइम में आज ना बात होगी अफगानिस्तान की, ना तालिबान की और ना ही पाकिस्तान की। आज बात होगी हिंदुस्तान के सर के ताज जम्मू कश्मीर की। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल और आज जम्मू कश्मीर में बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जिनमें कहीं अफसोस जताया गया, कहीं चेतावनी दी गई, कहीं अन्य देश के नागरिक की गिरफ्तारी हुई तो कहीं एक अपनेपन की अपील। आज हम आपको उन खास खबरों की जानकारी देंगे जो दिन भर सुर्खियां बनी रही। सबसे पहले बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दो ऐसे बड़े बयान दिए जिनमें कहीं उन्होंने अफसोस जताया तो कहीं उम्मीद जताई। इसके साथ ही उन्होंने नौकरशाहों को चेतावनी भी दी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आने वाले चुनाव अगर पारदर्शी तरीके से करवाए जाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें अपनी जीत जरूर दर्ज करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर हमारी सरकार आती है, यानी कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर हम जीत जाते हैं तो अफसरशाहों को भी पूरा हिसाब देना होगा कि उन्होंने क्या क्या किया है। उन्होंने अफसरशाहों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह खुद को खुदा ना समझें। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज भी धारा 370 हटने से पहले का ही माहौल है, यानी उन्हें कोई भी बदलाव इस दौरान देखने को नहीं मिला है। आज भी आतंकी नेताओं की हत्याएं कर रहे हैं, ऐसा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को यहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जारी रखनी है तो सभी पार्टी के नेताओं को सुरक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा कि हम राजनेता आतंकियों के निशाने पर हैं, हम अभी भी उग्रवाद का सामना कर रहे हैं और केवल ईश्वर ही जानता है कि भविष्य में क्या होगा। सीमा पर अशांति का माहौल है, आतंकी पहले से ज्यादा खतरनाक और हाईटेक हो चुके हैं और अगर अमेरिका जैसे मुल्क का ये हाल है तो क्या कह सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में हिस्सा न लेना उनकी पार्टी की बड़ी भूल थी। गौरतलब है कि ये चुनाव धारा 370 हटाने के बाद 2018 में करवाए गए थे और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी यानी एनसी ने इन चुनावों से किनारा किया था। ये चुनाव 2018 में हुए थे। इस चुनाव में 33,592 पंच और 4,290 सरपंचों की सीट पर प्रक्रिया पूरी हुई थी। इनमें 22,214 पंच और 2,459 सरपंच चुने गए थे। इस चुनाव में खाली रह गई सीटों पर 2020 में डीडीसी चुनाव के साथ उपचुनाव संपन्न हुए थे। बात दूसरी बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर के लखनपुर से पकड़े गए अफगान नागरिक जो कि आज सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये युवक महज 17 साल का है, यानी 17 साल की उम्र का है और इसकी पहचान अब्दुल रहमान पुत्र अब्दुल रशीद अहमद लखनपुर में बने कोविड टेस्टिंग सेंटर में जांच के लिए लाइन में खड़ा था और जब इसने अपनी पहचान बताई उस समय पुलिस का ध्यान इस पर गया और इसका पासपोर्ट देखने के बाद इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये एक और आज की बड़ी खबर थी। हालांकि पुलिस ने जब इस युवक को लखनपुर पुलिस स्टेशन लेकर गए और वहां जब इससे पूछताछ की गई तो फिलहाल यही जानकारी जो है वो सामने आई। एसएसपी कठुआ ने कहा कि युवक से पासपोर्ट और वीज़ा पुलिस ने बरामद किया है और शुरुआती पूछताछ में उसने यही बताया है कि वो अपने भाई के इलाज के लिए आरआर हॉस्पिटल जो दिल्ली में है वहाँ उसके भाई का इलाज चल रहा है, उसके साथ आया था और उसका भाई का वहाँ पर अभी भी उपचार जारी है और उसका भाई अफगान सेना में काम करता है। हालांकि जब पुलिस से ये सवाल पूछा गया कि ये युवक जम्मू क्या करने आया था और क्यों आया था तो एसएसपी कठुआ रमेश कोतवाल ने कहा कि अभी उससे और पूछताछ की जा रही है और जो भी जानकारी वो दे रहा है उसकी तहकीकात हो रही है, उसकी पुष्टि करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यहाँ पर उठाने वाले ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ सीमा पर आतंकी गतिविधियों और घुसपैठ पर सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई और यानी किसी अन्य देश का कोई नागरिक देश की सीमा में पहुंचता है और इसका पता स्थानीय पुलिस प्रशासन को नहीं लगता तो इसमें कौन जवाबदेह है। ये युवक चूंकि अपना कोविड टेस्ट करवाने के लिए लाइन में था और जब इसने अपनी पहचान बताई तो ये नज़र में आ गया, लेकिन अगर ये यहाँ ना होकर चकमा देकर निकल जाता और फिर अगर मान लीजिए ये युवक कल किसी और गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है और यहाँ तक नहीं पहुँचता तो क्या होता। और अगर आतंक फैलाने वाले कुछ भी कर सकते हैं अगर वो देखा जाए तो फिर ये अपने आप में एक बड़ी बात है।
बात आज की तीसरी बड़ी खबर की। यह खबर है आतंक की राह को अपनाकर आतंकी बने युवाओं और उनके परिजनों से जुड़ा वो संदेश जो 15 कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने की है। उनका कहना है कि अगर आपका बच्चा आत्मसमर्पण करना चाहता है तो हम उसे मुख्य धारा में लौटा लाने के पूरे प्रयास करेंगे। ये एक ऐसी मार्मिक अपील थी जो हर बार सेना करती है, लेकिन आज फिर से की गई। ये बात 15 कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने आतंकी बने युवाओं के परिजनों से कही और उनसे अपील की कि वे अपने बच्चों को मुख्य धारा में लौटाने की पूरी कोशिश करें, जिसमें सेना उनका पूरी तरह से सहयोग करेगी। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि अगर कभी भी कोई भी आतंकी आत्मसमर्पण करना चाहेगा तो हम अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी पूरी सहायता करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सेना हमेशा कोशिश करती है कि जो भटके हुए युवा हैं किसी तरह से उन्हें वापस लाया जाए, और ये अपने आप में एक मार्मिक अपील थी। फिलहाल आज के इस प्राइम टाइम में ये खास ऐसी 3 बड़ी सुर्खियां थी जो कल अखबारों की सुर्खियां बनेंगी और आप तक पहुंचेंगी, लेकिन आज ये बड़ी खबरें 3 थी जिन्हें आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी था। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।